पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप हार कर वापस आ चुकी थी और उस मौके पे अवाम का गुस्सा एक्सट्रीम लेवल पे था। और वो सुपरस्टार जो कुछ दिन तक 10 11 12 प्लेयर जो कि हर दिल की धड़कन थे, अवाम को उनके नामों से नफरत हो रही थी, इस कदर गुस्सा था अवाम का। तो उसके बाद जो पीसीबी चेयरमैन थे, अब उनके सामने एक ही रास्ता था कि तमामी गुस्सा को कम करने के लिए कुछ बड़े रेवोल्यूशनरी किस्म के स्टेप्स लिए जाएं, कुछ बड़ी चेंजेस की जाएं। तो उनके जहन में जो पहली चेंज आई जिस पे उनको लगता था कि इसकी बुनियाद पे अवामी गुस्सा कम हो सकता है, वो थी कप्तान की तब्दीली। और कप्तान की तब्दीली के लिए जब उन्होंने बहुत सारे सीनियर नामों पे गौर किया तो उन्हें लगा कि ये जितने भी सीनियर नाम हैं ये सब के सब इस वक्त अवामी गैज़ो गजब का शिकार हैं, और अगर इनमें से मैं किसी को भी कप्तान बनाऊंगा तो गुस्सा कम नहीं होगा अवाम का। तो फिर उसने क्या सोचा कि उसने सोचा कि मैं एक नौजवान प्लेयर को कप्तान बनाता हूँ, एक यंग प्लेयर को कप्तानी ऑफर करता हूँ। उस यंग प्लेयर को बुलाया गया, उन्हें कहा गया कि जी ये सूरत हाल है, हम इस सूरत हाल के अंदर आपको बेहतर कप्तानी का ऑप्शन समझते हैं, आपका डोमेस्टिक क्रिकेट में कप्तानी का एक्सपीरियंस भी है, तो आप कप्तान बन जाएं। और इससे हम आवाम को ये कहेंगे कि हम एक नई डायरेक्शन में हम फ्यूचर के बारे में देख रहे हैं, इसलिए हमें नया कैप्टन बनाया है, तो ये चीजें आप हमारे साथ कोऑपरेट करें। उस यंग लड़के ने जब ये ऑफर सुनी तो उसने कुछ सोचो विचार का टाइम लिया, कुछ मशवरे किए, और उसके बाद जाके उसने पीसीबी को ये कह के इनकार कर दिया कि अगर मैं कैप्टन बनूंगा तो सीनियर प्लेयर्स मेरे साथ नाराज हो जाएंगे, उनको तो मैं सही तरीके से टैकल नहीं कर पाऊंगा, तो कप्तानी तो सीनियर का ही हक होती है, मैं ये कप्तान नहीं बन सकता। ये वाकया कब का है, किस वर्ल्ड कप का है, वो कौन से क्रिकेटर थे जिन्हें ये ऑफर की गई थी, जिन्होंने रिजेक्ट कर दी थी, और फिर उन्हें क्या सजा मिली। इसकी स्टोरी कुछ यूं है कि ये 99 का वर्ल्ड कप था जब पाकिस्तान की टीम फाइनल में हार के आई थी। वसीम, वकार, इंजमाम, सईद अनवर, ये सारे सुपरस्टार जो थे ये अवाम की नजरों में एकदम से जीरो हो गए थे जैसे पाकिस्तान वो फाइनल हारा था। और उस वक्त के जो पीसीबी चेयरमैन तौकीर सियाद थे, उन्होंने उस वक्त एक यंग लड़के अजहर महमूद को बुलाया था और उनसे कहा था कि आप कप्तानी ले लें। और अजहर महमूद ने वो कप्तानी लेने से इनकार कर दिया था, ये कहकर कि ये किसी सीनियर को दें, ये इतने बड़े सीनियर प्लेयर्स को मैं टैकल नहीं कर सकता। अब उसके बाद अजहर महमूद के साथ क्या हुआ, ये 1999 की बात है, और अजहर महमूद का जो इंटरनेशनल करियर है वो 2007 तक चला है। तो अगले 8 साल में अजहर महमूद को पाकिस्तान के लिए हार्डली 20 से 25 मैचेस दिए गए, और वो भी एक एक दो दो करके। तो यानी इस फैसले करने के बाद जब अजहर महमूद ने यह फैसला किया, तो फिर उनके साथ एक एक अजीब सलूक किया गया कि उन्हें बार बार ड्रॉप किया जाता रहा। ये खबर जाहिर है सीनियर प्लेयर तक भी पहुंची, उनके दिल में भी था कि अच्छा आज इसने कप्तानी ऑफर कबूल नहीं की, कल कर सकता है, इसको साइड पे करो। पीसीबी भी नाराज था कि हमने ऑफर की, इसने कबूल नहीं की, इसको साइड पे करो। तो टीम के भी वो जेर अताब आए, और वो जो पीसीबी के कतादाता थे उनकी भी जेर अताब आए, और उनका करियर ऑलमोस्ट खत्म हो गया। और अब वो पछताते हैं कि मुझसे ये गलती हुई, मुझे ये नहीं करनी चाहिए थी, मुझे उस वक्त कप्तानी की ऑफर कबूल कर लेनी चाहिए थी। तो अब यही चीज इस वक्त पाकिस्तान करंट टीम के अंदर भी कुछ ऐसा ही हालात चल रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बहुत सारे प्लेयर कप्तानी के उम्मीदवार हैं, और हम कहते हैं कि उसको इनकार कर देना चाहिए, उसको कप्तानी नहीं लेनी चाहिए। लेकिन सवाल ये होता है कि पीसीबी अगर एक प्लेयर को कप्तानी ऑफर करेगा और वो प्लेयर इनकार कर देगा, जैसे पहले शाहीन को अगर ऑफर की गई और वो इनकार कर देते, तो उनके जहन में ये बात जरूर होगी कि इनकार करने की सूरत में मेरा करियर इफेक्ट हो सकता है, पीसीबी मेरे ऊपर एक्शन ले सकता है। सिमिलरली जब बाबर को कप्तानी दोबारा ऑफर की गई तो मे बी उनके जहन में भी यही बात हो। तो हम सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखते हुए प्लेयर उस वक्त क्या सोच रहे होते हैं, उनके दिन में कितनी बातें चल रही होती हैं, इनको हम नॉर्मली नहीं देख रहे होते।